रात के 2-2:30 बजे हैं तो अभी हमको एयरपोर्ट में रुकना पड़ेगा। भाई भाई देखो हमारे ये तो यहीं लेट गए हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? तो दोस्तों ये 22 kg का हो रहा था, इसमें से मैंने टेंट और वो निकाल दिया तो अभी ये 19.6 kg का हो गया। ये हमारे भाई देखो हेल्प कर रहे हैं मेरी बहुत। और दोस्तों हम रेडी हैं जाने के लिए, बॉक्स नीचे आ चुका है। So I took the flight from Midi to... दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट में और भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं। भाई का नाम शो है, शो। तो आज मेरे साथ कंपनी है तो अच्छा लग रहा है। इन तो अकेले मुझे जाना पड़ता था, हमेशा निकालना पड़ता था, भाई हालत खराब जाती थी। मनीला। तो दोस्तों ये 22 kg का हो रहा था, इसमें से मैंने टेंट और वो निकाल दिया तो अभी ये 19.6 kg का हो गया। ये हमारे भाई देखो हेल्प कर रहे हैं मेरी बहुत। इनका टेंट का मैंने सामान इनके इसमें डाल दिया क्योंकि हम रॉड मैंने इसमें वापस डाल दी क्योंकि रॉड हम ले नहीं सकते अंदर। बाकी स्लीप में इसमें डाल दिया मैंने। ये फुल हो गया देखो पूरा, बड़ा दिक्कत है भाई। ये टेप ने बहुत हेल्प की मेरी। तो भैया हालत खराब हो गई थी इसको लेते लेते, भीड़ बहुत हो रखी है। माई फ्रेंड व्हाट डू यू वांट टू से? Oh, it's safe. It's safe now. No problem. No more money pay. Follow me. Follow me. Follow me to Manila. Yeah. तो दोस्तों ये देखो ये एयरपोर्ट कितना खाली है, यहाँ पे लोग बाग कोई है ही नहीं। ये इतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है इसलिए। तो बहुत कम लोग आते हैं इन कंट्रीज़ में, इस कंट्री में तभी कोई है ही नहीं यहाँ पे। देखो कितना खाली खाली लग रहा है। बाकी बाली चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, इतनी भीड़। गाइस फाइनली 2 घंटे की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं। We land in Manila. Manila, yes. Yeah, बहुत डर लग रही थी। You see, there are clouds. Yes, the Plane. yeah. तो जब क्लाउड्स आते हैं प्लेन हिलने लग जाता है, बहुत डर लग जाती है भाई, बहुत डर लगती है मुझे तो। पर कोई सेफली पहुंच गया। मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करना है। आई होप मुझे ये एंट्री दे दे कंट्री में, देखते क्या होता है। और दोस्तों अभी रात के 2-2:30 बजे हैं तो अभी हमको एयरपोर्ट में रुकना पड़ेगा। भाई भाई देखो हमारे ये तो यहीं लेट गए हैं। इनका आइडिया था यहाँ लेटने का। ये देखो अपने लिए इस जगह ढूंढी है खाली। अभी 3-4 घंटे यहाँ पे रेस्ट करेंगे, सुबह होते ही फिर जाएंगे हॉस्टल की तरफ। हमारे हॉस्टल सिटी में है दोनों के, इनके आसपास ही हैं तो हम शायद आसपास ही जाएंगे साथ टैक्सी में, फिर वहाँ से ही अपने वहाँ, मैं अपने वहाँ। दोस्तों पहला काम फिलीपींस में आके पैसे निकालने का है क्योंकि कहीं भी जाना हो तो पैसे चाहिए भैया। और दोस्तों ये साइकिल, ये गाड़ी आ गई, चलते हैं फटाफट। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्टल में। जो हमारे दोस्त है जापान वाले वो चले गए हैं दूसरे हॉस्टल में, यहाँ से आधा घंटा दूर है। और अभी मैं हूँ हेवन बैकपैकर हॉस्टल। यहाँ पे एक दिन का 400 फिलिपिनो पैसो है। और ऑनलाइन बुकिंग से मुझे कम ही पड़ा। अगर मैं यहाँ पे चेक इन आगे यहीं पर अगर पैसे पेमेंट करूँ तो, वॉकिंग करूँ तो, ऑनलाइन बुक ना करूँ तो। और एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत है कि आपको 12 बजे ही चेक इन करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे कुत्ते हैं तो यहाँ पे बहुत स्मेली है तो इतना अच्छा लग नहीं रहा मुझे एरिया। और यहाँ पे स्पेस बहुत कम है बैठने के लिए। और यहाँ पे मोस्टली सब बोले लड़कियाँ लोकल लोग हैं। यहाँ पे ट्रैवलर्स बहुत कम है तो यहाँ पे इतना मज़े नहीं लग रहा मुझे, इतना कुछ खास लग नहीं। देखो एक रात रुक के देता हूँ, अस्सी लगा रुकूँगा, नहीं चले आऊँगा कहीं और दूसरे हॉस्टल में। और दोस्तों ये मेरा हॉस्टल है जहाँ आज मैं स्टे करने वाला हूँ। कुछ देर अभी मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा, उसके बाद अभी बाहर जाऊँगा मार्केट में, यहाँ के जो ओनर है उसके साथ। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल से। तो ये पीछे मेरा हॉस्टल है और एक्चुअली कुछ गली है सामने का नज़ारा। और मेरे साथ यहाँ पे हॉस्टल के जो ओनर हैं वो हैं एंजेला। हाय एंजेला। तो एंजेला ये हॉस्टल की ओनर हैं और ये 9 सालों से ये हॉस्टल चला रहे हैं। तो एक्चुअली इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, पर अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी नाउ वी गोइंग टू द मार्केट, राइट? वेट मार्केट। तो वेट मार्केट बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है, अभी वहीं आगे पता चलेगा। उसी के बीच में मैं कुछ फ्रूट्स लेना चाहता हूँ और साथ ही में मुझे सिम खरीदना है तो सिम भी मैं खरीद लूँगा। तो लोकल बंदा साथ में होता तो ईजी होता है कुछ भी सामान लेने के लिए। तो डू यू वांट टू से समथिंग टू इंडियन फैंस, Indian people? You should visit the Philippines. Oh, you should visit. Yeah, actually, it's more fun here. Actually, most of the Indian people they don't know much about Philippines. Yeah, they don't know much about Philippines, but there's a lot to see and lot also of do. nice beaches. And Yeah, nice beautiful beaches, islands. lot of islands. Yeah, मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ दिखा पाऊँ इस 7-8 दिनों में। तो अभी एक्चुअली मैं सिटी के आसपास ही हूँ, पर इस सिटी के आसपास की स्ट्रीट है तो यहाँ की स्ट्रीट ऐसी दिखती है देखो। और यहाँ पे व्हाट इज दिस लाइक, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल इज दैट? It's a jeepney. It's a jeepney. Yeah. It's a taxi. It like takes a lot of people. Uh-huh. Public transportation. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों देखो यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। वाह, इट्स ओल्ड काइंड ऑफ व्हीकल। वाह, सो नाइस। Yeah. And you have to know where you go because you can see there's like So many. written here. Yeah. Okay, it's written here, like different destination. Yes. Oh, nice.
And is they are cheap usually? Yeah, you only pay 12 pesos. 12 pesos. Wow, so cheap. Nice. Oh, there was one more hostel here. Actually, but it's not a hostel. They don't have bunk beds. Yeah, it's a hostel slash hotel. Yeah, they don't. Actually, I asked there, like, if you do you know the this place, and they told me like you go here. Actually, it was so hard to find your place. Yeah. We went there further and came back. So our place is located inside a compound. Ah. And how about that? What is that? We call it tricycle. Tricycle. Yeah, tricycle. Yeah. Wow. It has a motorcycle attached to the two wheels. Like And it can take like 4 people inside. 4 people. Wow. So cool. It's cheap as well. Yes. Usually it's a bit pricey. Bit pricey. Yeah. Compared to the jeepney. Oh, nice. Because the jeepney you only pay 12 pesos. This one they ask for 50 pesos. 50 peso. Wow, nice. Cool. And you see the streets, like so many wires. Yes. Same like India. Same like India. We don't have underground wires. Oh yeah. Same like so many wires. Same like India. This is the wet market to buy fruits and local stuff. Yes. Ah. The pineapple there. You can go there. Okay. If you want to buy something like banana. Yeah. I will buy some local. Watermelon, Yeah. watermelon, and then- Oh, this is the wet market, like a local market actually. Ah, nice. So yeah. Yeah, I will buy the banana. Like first you guys can finish, and then I will buy the banana. Yeah. Okay. You buy carrot. Nice. It's all fresh. This vegetable all grown in Philippines. They're grown in the farm, but you know, it's kind of like different because they still have to travel it from the province to here. Different province, different, but grown in Philippines itself, not exported, right? It's not exported. Yeah. Only one. Only one lang. Only one try, yeah. May maliit yata doon. दोस्तों मैं आम ले रहा हूँ, Vlog yan, te. बहुत ही बढ़िया आम है और लोकल केले. So you buy chicken? Yeah. Pwedeng, like, ano lang? 5 piraso lang. Dami muna. Dami masyado. Magkano yan? और दोस्तों सुबह सुबह कोकोनट पीना बहुत अच्छा होता है. How much for one? This one is 45 pesos. 45 pesos. Ah, nice. Handsome guy. Like, slice Uh-huh. of So, I told them to like open the malauhog. It's like more on soup, not more on flesh. Flesh. It's like lychee. Lychee, yeah. Lychee, yeah. Who's on the picture? Sir President. President of Philippines. Already died. Already died. Okay. दोस्तों मैंने सिम ले लिया है. ये है ग्लोब वाला सिम. अच्छा सिम बता रहे हैं. 80 पैसों का पड़ा. अराउंड में 5 GB मुझे नेट भी मिलेगा. पर इसको लॉगिन करने के लिए मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए. उसमें से एक मुझे एड्रेस प्रूफ चाहिए. तो ये हॉस्टल में जाके खुलेगा. Hi, my name is Angela. And we are back to the hostel. So Angela is cooking some food. Yeah, I'm cooking. This is garlic. So Angela, tell more about yourself, like something more. Well, I'm originally not from Manila. I'm from the south of the Philippines. It's a small island called Leyte. Later. It's near Cebu and some other tourist spots. But our island is not really like famous when it comes to tourist spots because it's like not really a lot of travelers are going there. So if I'm given a chance, I'm gonna put up something there that the travelers can go, so Okay. that it's a good promotion for my island. Uh-huh. Yeah, but yeah, I'm here. I've been here since 1999. 1999. Wow. So like for how many years already? As finished college here, started working, and now running a hostel. दोस्तों इन्होंने बनाया है देखो श्रिम्प है और इसमें वो है प्रॉन है. What do you call it? Pancit Canton Bihon Gisado. Oh my God, such a huge name. Yeah, this one is Canton. Oh, canton. Noodles. Yeah, Oh wow, bihon. this bihon. So I'm just gonna mix it together. Wow, nice. Here. So you make it spicy or not? No, it's not spicy. Wow. We actually don't like spicy food. So We love spicy. little bit water. Spicy If and you want, you can also
put red pepper. स्पाइसी। That one has bell pepper. हाँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, सिम तो ले लिया था पर सिम चल नहीं रहा था। मैंने उसमें सब कुछ पासपोर्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया, एड्रेस, रिटर्न फ्लाइट टिकट सब डालना था उसमें। अभी वापस जा रहा हूँ इसको लेके और शॉप में, उसने बोला था कि 5 GB मिलेगा फ्री, मिला नहीं। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या सीन है पूरा, क्योंकि वाईफाई हमारा ऐसा है, वाईफाई होते हुए भी नहीं है, वाईफाई रूम में नहीं चल रहा है, तो बड़ा दिक्कत है। तो वाईफाई इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। और दोस्तों, आपने सफ़ेद अंडे देखे होंगे, ये अंडे देखे होंगे, पर लाल अंडे कभी नहीं देखे होंगे। देखो पहली बार देखा हूँ लाल अंडे। वाह दोस्तों, आधे घंटे से ज़्यादा ट्राई किया सिम खोलने का, पानी खोल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, क्या हो गया। 2 बार रिचार्ज किया उसने, वहीं क्या हो रहा, चल ही नहीं रहा, रिचार्ज हो ही नहीं रहा है, दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया सिम में। एक तो सिम नेट नहीं चल रहा रूम के अंदर, बाहर बैठना पड़ेगा, और सिम भी नहीं चल रहा। क्या यार, किस्मत ही ख़राब है। कल आज से खाना नहीं खाया है, अभी भी खाना नहीं खाया, बस फ्रूट्स खाए हैं, और सोने नींद इतनी आ रही है भयानक, और यहाँ ऐसा हो रहा है, क्या बताऊँ दोस्तों। बड़ी देर बाद अपना लंच भी हो चुका है, बड़ी भूख लगी थी और इन्होंने दे दिया खाना। ये एक्चुअली पेड पे है, मतलब कि रुपये देने पड़ेंगे मुझे, अराउंड 150 यहाँ के रुपये। सही है, अच्छा खाना मिल रहा है, टेस्ट बिल्कुल सिमिलर नहीं है पर ठीक है। दोस्तों फाइनली आज का दिन पूरा बीत गया अच्छे से। रात भर कल सो नहीं पाया और थका हूँ बहुत आज, तो आज सोना है वो अच्छे से मुझे। कल फ्रेश होके फिर मैं आके जो भी मेरे यहाँ के काम है फिलीपींस मनीला में, वो काम सब निपटाने हैं। कल मुझे एम्बेसी जाना है, या तो मैं कल मैं कोरिया एम्बेसी जाऊँगा, सबसे पहले नज़दीक में ही है कोरिया, यहाँ से चाइना एम्बेसी कहीं ना कहीं जाऊँगा और आगे का काम निपटाऊँगा। फिर उसके बाद शाम तक मैं फ़्लाइट टिकट बुक कर दूँगा, क्योंकि निकलना भी है इस कंट्री से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसे का सोर्स कम हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें टेंशन होती हैं। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे जल्दी निकल जाऊँ और कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और कोई नहीं, चलता रहना है और आगे बहुत अच्छा होगा, आई बिलीव। एंड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी होगी, हर दिन के साथ नहीं होता है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो नए व्लॉग में। आज के लिए बस नहीं, और वीडियो को लाइक कर देना और आई होप शेयर भी कर देना। 2000 से क्या होगा 3000 व्यूज़ हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए, बाय बाय।